अपना टॉपिक है इंट्राकोस्टल चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। जो आईसीडीटी अपन डालते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। मेरा नाम मिस्टर अक्षय शेगोकर है। तो आईसीडीटी मतलब इंट्राकोस्टल चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज होता क्या है? आईसीडीटी जो है एक प्रोसीजर है, एक मेडिकल प्रोसीजर है जिससे अपन क्या करते हैं ना, एयर फ्लूइड ब्लड वो रिमूव करता है। कहाँ से? तो प्लूरल कैविटी। जो प्लूरल कैविटी होती है, एक स्पेस होता है कहाँ? लंग्स एंड चेस्ट वॉल। लंग्स एंड चेस्ट वॉल के बीच में जो स्पेस होती है उसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं। वो कैविटी के अंदर जो फ्लूइड या ब्लड या एयर कलेक्ट हुई है उसको रिमूव करने के लिए एक प्रोसीजर किया जाता है जिसको बोलते हैं आईसीडीटी केयर या आईसीडीटी ट्यूब ड्रेनेज। ठीक है, तो आईसीडीटी कब करते, क्या इंडिकेशन है? जब पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स है तब आप आईसीडीटी कर सकते हैं। न्यूमोथोरैक्स मतलब प्लूरल जो स्पेस है उसमें एयर का कलेक्शन हो जाना। देन हिमोथोरैक्स मीन्स ब्लड इन प्लूरल स्पेस। जो प्लूरल स्पेस है उसमें ब्लड का कलेक्शन हो जाना। देन प्लूरल इफ्यूजन फ्लूइड बिल्डअप इन द प्लूरल स्पेस। ठीक है, जो प्लूरल स्पेस है उसमें फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, उसको रिमूव करने। देन इम्फाइजिमा, ठीक है, किलोथोरैक्स, साइक्लोथोरैक्स, देन पोस्ट सर्जिकल ड्रेनेज आफ्टर थोरेसिक सर्जरी और ट्रॉमा। ये 6 इंडिकेशंस हैं जिसमें अपन आईसीडीटी डालता है। देन आईसीडी डालने की प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप अपन करेंगे। सबसे पहले पेशेंट को प्रिपरेशन करना पड़ता है। सबसे पहले पेशेंट का क्या करना पड़ता है? प्रिपरेशन करना पड़ता है। उसमें क्या करते हैं? एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट। अपन कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसेस करने से पहले पेशेंट को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन इसलिए करते हैं कि उसका भी कॉन्फिडेंस में बना रहे और उसको भी पता चले कि उसके साथ एग्जैक्टली कर क्या रहे क्या नहीं। ठीक है, देन उसके बाद इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे, रिटर्न डॉक्यूमेंट, देन पोजीशन देंगे। पेशेंट को पोजीशन कौन सी देंगे? तो सेमी अपराइट और सुपाइन विथ आर्म एलिवेटेड पोजीशन। ठीक है, देन स्टराइल प्रिकॉशन, उसमें ग्रॉस टेप एंटीसेप्टिक का प्रिकॉशन। ये जो पोजीशन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ये कौन सी पोजीशन देते हैं आईसीडीटी ड्रेन डालने के लिए? सेमी अपराइट और सुपाइन विथ आर्म एलिवेटेड पोजीशन। देन सेकंड स्टेप है इंसर्शन साइट। इंसर्शन साइट यूजुअली इन द 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस माइड एक्सरली लाइन। इसी में मोस्टली अपन क्या करते हैं? ट्यूब डालते हैं। कौन से इसमें? तो 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में। देन फॉर न्यूमोथोरैक्स ट्यूब इज डायरेक्टली अपडेटेड अपवर्ड्स। ठीक है, देन फॉर फ्लूइड ड्रेनेज हिमोथोरैक्स इन्फ्यूजन द ट्यूब इज डायरेक्टली डाउनवर्ड। ठीक है, न्यूमोथोरैक्स है तो अपवर्ड रखना है ट्यूब को, और फ्लूइड ड्रेनेज है तो ग्रेविटी को ड्रेनेज डाउनवर्ड करना है। देन थर्ड है लोकल एनेस्थीसिया और इंसिजन। इसमें मोस्टली लिडोकेन यूज करते हैं फॉर लोकल एनेस्थीसिया के लिए, एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इंसर्शन ओवर द सिलेक्टेड इंटरकोस्टल स्पेस। देन फोर्थ है ट्यूब इंसर्शन। तो ट्यूब इंसर्शन में अ ब्लड डिसेक्शन इज डन यूजुअली फोर्सेप्स। ठीक है, फोर्सेप की यूज करके अपन इंसर्ट करते हैं। चेस्ट ट्यूब इंसर्टेड विद सिक्योर। ठीक है, देन चेस्ट ट्यूब इज इंसर्टेड, देन उसके बाद अपन क्या करते हैं? ट्यूब को सूचर की हेल्प से सिक्योर करता है। देन फिफ्थ है कनेक्शन टू ड्रेनेज सिस्टम। देन उसके बाद क्या करते हैं? चेस्ट ट्यूब इज कनेक्टेड टू वाटर सेल ड्रेनेज सिस्टम और सक्शन। ठीक है, ट्यूब जब इंसर्ट होता है उसके बाद उसका जो मटेरियल निकलता है उसको एक तो वाटर से ड्रेनेज सिस्टम अदरवाइज सक्शन को कनेक्ट करता है, जो कि सब करते रहते हैं उसके अंदर क्या है। देन चेक फॉर बबलिंग और टिकलिंग इन द वाटर सील चेम्बर। ठीक है, बस चेक करेंगे अपन ये क्लियर है कि नहीं। देन उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोसीजर, सिक्योर द ड्रेसिंग विथ चेस्ट एक्सरे कंफर्मेशन। आपको एक प्रोसीजर होने के बाद स्टेराइल टेक्निक से आपको क्या करना है? ड्रेसिंग करना है, उसके बाद एक्सरे निकालना है कंफर्मेशन के लिए। देन मॉनिटर द कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है जैसे इन्फेक्शन, ट्यूब ब्लॉक, एक्सपेंसिव पल्मोनरी एडेमा, सबक्यूटेनियस एम्फाइजेमा, ये सब जो कॉम्प्लिकेशन है ये अपन क्या करते हैं? मॉनिटर करता है कि वो ना होना चाहिए इसलिए। देन कॉम्प्लिकेशन यही है इन्फेक्शन, जिसमें सेलुलाइटिस और एम्फाइजेमा हो सकता
देन ब्लीडिंग और वेजल इंजुरी हो सकती है, लंग्स इंजुरी भी हो सकती है, या ट्यूब माल पोजिशन भी हो सकता है, ब्लॉकेज भी हो सकता है, ठीक है। देन नर्सिंग केयर फॉर इंटरक्रेस्टल ड्रेनेज, ट्यूब ड्रेनेज। नर्सिंग केयर क्या है, तो नर्स आर द क्रिटिकल मैनेजिंग टू इंश्योर, इस नर्सिंग में इसके पेशेंट सेफ्टी, प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन एंड प्रमोट द रिकवरी। तो ये प्री प्रोसीजर केयर क्या क्या करना पड़ता है, तो पेशेंट प्रिपरेशन, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर, इट पर्पस टू पॉसिबल सेंसेशन, जैसे प्रेशर, डिस्कम्फर्ट, ठीक है, ये सब एक्सप्लेन करना है। देन इसके बाद आपको कंसर्न लिखना है इफ रिक्वायर्ड है तो। देन असेस वाइटल साइन, वाइटल साइन में आपको रेस्पिरेटरी स्टेटस, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब आपको लेना है। देन प्रिपेयर एंड मेंटेन स्टेराइल ड्रेसिंग अप करना ड्यूरिंग टेक्निक। देन पोजीशन patient, pneumothorax is a semi-fowler position with or sitting upright position. Pleural effusion और pneumothorax है तो sideline और supine position with arm raised. ये दो पोजीशन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। न्यूमोथोरैक्स से पेशेंट को एयर रिमूव करना है तो सेमी फॉलोर पोजीशन और सिटिंग अपराइट पोजीशन पे पेशेंट को लेटा कर है, मतलब पोजीशन देना है। और प्लूरल इफ्यूजन और न्यूमोथोरैक्स है, न्यूमोथोरैक्स तो साइडलाइन पोजीशन और सुपाइन पोजीशन विथ आर्म राइज करना है। इंश्योर करना है कि इमरजेंसी इक्विपमेंट, ऑक्सीजन सक्शन, रिसक्सिटेशन किट ये अवेलेबल होना चाहिए। देन जब प्रोसीजर चल रही इंट्रापर्सनल केयर क्या करना है ड्यूरिंग सिचुएशन से, असिस्ट द फिजिशियन विद इक्विपमेंट और स्टेराइल फील्ड मेंटेनेंस। आपको क्या करना है, जब भी प्रोसीजर चलती है आपको फिजिशियन के साथ क्या करना है, असिस्ट करना है, जो इक्विपमेंट उसको चाहिए वो देना है और स्टेराइल टेक्निक मेंटेन रखना है। देन साइड बाय साइड आपको पेशेंट का रिस्पॉन्स, साइन ऑफ डिस्ट्रेस और वाइटल्स वगैरह भी मॉनिटर करना है। प्रोवाइड एनर्जी से इमोशनल सपोर्ट भी देना है, पेशेंट को बताना है, ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग और ईयरली का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो पेशेंट नहीं जा रहा है वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। देन है पोस्ट प्रोसीजर केयर, पोस्ट प्रोसीजर में ट्यूब, चेस्ट ट्यूब की मॉनिटरिंग करना है, जो आपकी प्रोसीजर होने के बाद उसमें करना है। तो इंश्योर द चेस्ट ट्यूब जो है वो सिक्योर है या प्रॉपरली या नहीं है, ठीक है, ये इधर उधर तो नहीं जा रहा है, वो सब आपको देखना है। कीप द ड्रेनेज बिलो द चेस्ट लेवल, ठीक है, ब्लैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए आपको वो जो ट्यूब है ड्रेनेज है वो बिलो चेस्ट लेवल पे रखना है। देन बबलिंग, टेडलिंग और फ्लूइड लेवल फॉर ड्रेनेज सिस्टम ये असेस करना है, ठीक है। देन उसमें आपको देखना है कंटिन्यूस बबलिंग तो नहीं हो रही बॉटम से चैम्बर, जैसे एयर लीकिंग है तो नहीं हो रही, एयर लीक हो रहे तो एबनॉर्मल, तो ये सब चीज़ आपको असेस करना है। इंटरमेटल ब्लीडिंग न्यूमोथोरैक्स में, टिडलिंग फ्लूइड लेवल नॉर्मल, ये सब आपको चेक करना है। देन उसके बाद चेक करना है कलर, अमाउंट और कंसिस्टेंसी ऑफ ड्रेनेज, ठीक है, वो नॉर्मल, येलो, सीरम जैसे क्लियर और येलो कलर आ रहा है तो इट इज़ नॉर्मल है, ठीक है। देन पिंकिश रेड आया तो नॉर्मल इन फ्यू आवर्स, ठीक है। ब्राइटर हेवी है तो रिपोर्ट करना इमीडिएटली पॉसिबल होता है, हेमरेज तो नहीं है। देन पेशेंट असेसमेंट करना है आपको बाद में, मॉनिटर वाइटल्स एंड ये सब चीज़ें। देन वाइटल्स और सबक्यूटेनियस एम्फीजिमा, इन्फेक्शन, फीवर, रेडनेस ये सब तो नहीं है, ट्यूब डिस्कलेशन और ब्लॉकेज तो नहीं है, ये सब चीज़ आपको मॉनिटर करना है। देन पेशेंट को इंकरेज करना है डीप ब्रीदिंग, कफिंग, इंस्टीट्यूट स्पायरोमेट्री के लिए, जिसके कारण क्या हो सकता है तो लंग्स कोलैप्स होने से बच सकते हैं। देन चेस्ट ट्यूब सिस्टम की केयर, मेंटेन स्टेरिलिटी एंड पेटेंसी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, स्टेरिलिटी एंड पेटेंसी मेंटेन रखना है। नेवर क्लैम्प ट्यूब, जब तक ऑर्डर नहीं होगा डॉक्टर का आपको क्लैम्प रिमूव नहीं करना है, ठीक है। अवॉइड द काइंड एंड डेवलप लुक ऑफ डिस्कनेक्शन द ट्यूबिंग, चेंजेस ड्रेसिंग यूजुअली 24 to 48 आवर्स के आपको ड्रेसिंग जो फैसिलिटी आपको प्रोटोकॉल है वो चीज़ है। इन केस इमरजेंसी वगैरह सिचुएशन आती है तो क्या करना है, जैसे इसमें डिस लोग हैं इमीडिएटली आपको ड्रेसिंग अप्लाई करना है। गॉस पीस और टेप से 3 साइड टेप से उसको पैकिंग करना है, ठीक है, एयर ना लेकिन। देन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, क्लोज टू चेस्ट होना चाहिए। ब्लबलिंग में उसे स्टॉप करना है, ठीक है, ट्यूबिंग सेशन साइड नॉट ड्रेसिंग। इफ ड्रेनेज इज सडनली अपसेंट हो गया तो चेस्ट, तो लिंक एंड ऑपरेशन द ट्यूबिंग में तो नहीं है, ऑपरेशन वगैरह चेक करना है ट्यूब में। पेशेंट को इनकरेज करना है ड्रिप ब्रीदिंग के लिए और रिपोजिशन देना है पेशेंट को, ठीक है। देन बिफोर रिमूवल, बिफोर रिमूवल क्या करना है, तो वेरीफाई द डॉक्टर ऑर्डर एंड कंफर्म द लेग्स एक्सपांशन, ठीक है, एक्सरे करना है पहले, डॉक्टर्स को वेरीफाई करना है, चेस्ट रिमूव, ड्रेनेज रिमूवल तो नहीं करना है। देन उसके बाद एक चेस्ट एक्सपांशन के लिए आपको चेस्ट एक्सरे करना है।
देन एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट को फिर से एक्सप्लेन करना है। देन प्रोवाइड द पेन रिलीफ इमीडिएटली प्री मेडिकेशन 30 मिनट बिफोर रिमूवल, आधे घंटे पहले रिमूवल के आधे घंटे पहले आपको मेडिसिन रिलीफ देना है। देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू होल्ड द ब्रीथ, आपको जैसे ही रिमूव करोगे ड्यूरिंग रिमूवल तो आपके पेशेंट को बोलना एक डीप ब्रीथ लीजिए और रोक के रखिए। ठीक है, आफ्टर रिमूवल क्या है, अप्लाई द और ड्रेसिंग द मॉनिटर साइन ऑफ न्यूमोथोरैक्स। जैसे ही आपने ड्रेनेज निकाल दिया उसके बाद आपको टाइटली ड्रेसिंग अप्लाई करना है एंड साइन एंड सिम्टम्स मॉनिटर करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा जैसे न्यूमोथोरैक्स वगैरह। देन उसके बाद असेस करना है ब्रीथ साउंड, रेस्पिरेटरी पर ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह। देन मॉनिटर द सिम्टम्स डिस्निया, तो लंग्स सांस में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, वो सब मॉनिटर करना है। फिर उसके बाद पेशेंट को एजुकेशन एंड डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन देना है। टीच द पेशेंट टू रेफर साइन ऑफ इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और चेस्ट पेन, ये सब आपको दिख रहा है तो आपको तुरंत ही इन्फॉर्म करना है। इंकरेज करना है मोबिलिटी एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए। अवॉइड द हेवी लिफ्टिंग एक्टिविटी फॉर फ्यू वीक्स। ठीक है, ने फॉलो अप लेना है आपको रिपोर्ट जब ऑर्डर हो तो। ने समराइज दिस टॉपिक, तो मॉनिटर ड्रेनेज सिस्टम में बलून टाइटनिंग ये है कि नहीं है चेक करना है। ये चेक वाइटल साइन, ब्रीथ साउंड, ऑक्सीजनेशन। देन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन लाइक इन्फेक्शन, ब्लॉकेज, एयर लीक वगैरह। Then provide pain management, lungs function से exercise. The response to emergency जैसे dislocation, tension, pneumonia, excessive bleeding वगैरह. Educate the patient to home care and wearing signs. ये है आपका कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।